So today we are discussing about screw gauge, right? तो बेटा स्क्रू गेज में ना हम लोगों को सबसे पहले तो ये समझना है कि ये किन चीज़ों के इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा प्रिसाइज होता है और ज़्यादा एडवांस होता है ना। इस स्क्रू गेज के ऊपर एक नंबर मेंशन होता है, ये दिख रहा है आपको। रियल में इसको लैब में जाके देखोगे ना, ऐसा लिखा रहेगा 20x1, या ऐसा लिखा हो सकता है 5x1, कुछ भी लिखा हो सकता है, 15 भी लिखा हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि 20 डिविजन्स हैं। क्या है? 20 डिविजन्स हैं एक एक mm की, तो ये हो जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन। अब ये मेन स्केल कहाँ पे दिखाई देगा मैं आपको बताता हूँ। ये जो सर्कुलर दिख रहा है ना आपको बेटा, इसको बोलते हैं सर्कुलर डिविजन्स। स्क्रू गेज का मतलब है दुनिया में कोई भी स्क्रू होगा, आपने देखा होगा, तो उसको अगर क्लॉकवाइज अपन रोटेट करते हैं तो वो अपनी एक्सिस पे अंदर की तरफ जा रहा होता है, और एंटी क्लॉक का रोटेट कर रहे होते हैं तो बेटा वो बाहर की तरफ आ रहा होता है। देखे ना स्क्रू अपन ने इस तरह से होते हैं, राइट। इनका बेस होता है और रोटेट करते हैं ऐसे करके, तो ऊपर की तरफ भी जाता है और नीचे की तरफ भी आता है। ठीक उसी तरह आप अपने हैंड से ब्लैक वाले को रोटेट करते हो ना, तो ये जो स्क्रू है पूरा फॉरवर्ड जाता है और बैकवर्ड जाता है। ऐसा करने से इसके जो दो जॉज है ना, वहां पे मान लो मैंने कोई वायर का थिकनेस मेजर करने के लिए रखा है, तो ये जो रेड से मैं बना रहा हूँ, ये डायमीटर ऑफ वायर निकल आएगा आपका। बहुत ही थिन ऑब्जेक्ट का, सिलेंडर हो गया, वायर हो गया, कोई शीट हो गया, ये सारे आपके एक्सपेरिमेंट में आएंगे। तो ये ध्यान रखना कि एक्सपेरिमेंट शीट को यहाँ पे रख सकते हैं, उनका अपन मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट मेजरिंग द डायमीटर ऑफ वायर, यू कैन मेजर द थिकनेस ऑफ शीट। ये जो बॉटम में इसका होल्डर है ना, यहाँ से इसको अपने हाथ से लेकर के होल्ड करते हैं, तो मैं इसको होल्ड लिख देता हूँ, होल्डर। ठीक, तो इसके पास ना एक मेन स्केल चल रही होती है जो सामने से ऐसे आगे जा रही होती है, मेन स्केल से करके, ये मेन स्केल होती है। और सर्कुलर स्केल पे ना 100 डिविजन्स होते हैं। कितने डिविजन्स हैं? 100 डिविजन्स होते हैं, है ना। ये 90 दिख रहा है ना आपको, 90 के ऊपर 0 दिख रहा होगा, तो 0, 10, 20, 30 घूम करके 100 डिवीजन हो जाएंगे। तो जो बाहर प्रिंटेड होता है वो मेन स्केल की डिटेल्स प्रिंटेड होती हैं। तो मेन स्केल पे कितने डिविजन है बेटा? मेन स्केल पे कितने डिविजन है? 20 डिविजन है। एक एक बार ये कंप्लीटली घूम जाएगा तो एक एक डिवीजन आगे बढ़ता जाएगा। तो मान लो कोई बहुत ज्यादा मैंने थिक सामान लाके बीच में रख दिया, तो इसको ज्यादा घुमाना पड़ेगा, है ना। थिन रखा तो कम घुमाना पड़ेगा। तो स्क्रू गेज विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ये मेजरमेंट करके देता है। तो लिख सकते हैं इट कंटेन्स अ मेन स्केल। और जैसे लास्ट क्लास में वर्नियर था ना बेटा, तो वैसे ही मेन स्केल के साथ साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर स्केल हो जाएगा। इसके पास क्या रहेगा? एक सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल रीडिंग जो आएगी TSR, वो हो जाएगी, बोलो, मेन स्केल रीडिंग। VSR की जगह क्या लिखेंगे अपन लोग? सर्कुलर स्केल रीडिंग। फिर बोल लेना आप TSR का मतलब होता है, बोलो बेटा, मेन स्केल रीडिंग प्लस n टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। तो पूछेगा लीस्ट काउंट का क्या मतलब है, तो देखो मेन स्केल पे कितने के डिविजन्स होंगे दिख रहे हैं आपको? 1 mm के होंगे। तो आप किसी भी दुनिया में कोई भी स्क्रू को अगर खोलते हो तो उसको एक बार घुमा दोगे तो वो थोड़ा एक्सिस पे शिफ्ट हो जाता है ना। तो ये जो एक्सिस है बेटा, ये ही इसकी मेन स्केल होती है। ये जो एक्सिस है ना, ये लाइन से चल के जा रही है, इसमें 20 डिविजन्स होंगे। ठीक, तो इसी को बोलते हैं अपन लोग मेन स्केल। ये आना चाहिए समझ में आपको। ठीक, तो इफ आई राइट लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, तो बड़े आसानी से समझ के देखो, यहां पे लिखा हुआ है मैंने लीस्ट काउंट। फॉर्मूला क्या होता है उसका? 1 पिच अपॉन नंबर ऑफ, बोलते जाओ, डिविजन्स। 1 पिच कितने का है आपको दिख रहा होगा, प्रिंटेड है यहाँ पे 20x1 mm। तो 20 डिविजन है 1 mm के, है ना। तो 1 mm सर्कुलर पे कितने डिविजन हैं? 10 की 100, 100। तो आंसर कितना आया? या और कितना लिख सकते हैं? तो यहाँ पे एडवाइस दिया जाता है सब बच्चों को कि जब स्क्रू गेज आता है तो मिलीमीटर्स में आंसर करें, और कल के लेक्चर में वर्नियर आए थे तो सेंटीमीटर में आंसर करें।
दुनिया का कोई भी स्क्रू होगा बेटा, ये स्क्रू को देखो राइट साइड में बना है, इसको एक बार अगर आपने घुमा दिया तो ये ऊपर एक डिवीजन आगे बढ़ जाता है, 2 बार घुमाओगे तो 2 डिवीजन आगे बढ़ जाएगा, 3 बार घुमाओगे 3 डिवीजन आगे बढ़ जाएगा, ऐसे 4-5 बार घुमा दोगे तो पूरी तरह वो टाइट हो जाता है, और 4-5 बार रिवर्स घुमा दोगे तो पूरी तरह खुल जाता है, मतलब वो ऊपर भी आ सकता है बेटा और नीचे भी आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है, इसको बेसिक लेवल में समझा देता हूं मैं, जो मेन स्केल की एक डिवीजन होती है ना, वो यहाँ पे 100 डिविजन्स इन सर्कुलर के बराबर है। तो ऐसा लिख सकते हो 1 MSD बराबर 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये इसका करने का तरीका होता है बेटा, बड़ा ही इजी है। बोलो 1 MSD माइनस 100 सर्कुलर बराबर 100 सर्कुलर डिविजन्स। आपने देखा होगा ना, कोई भी स्क्रू यदि अपन रोटेट करते हैं तो वो एक्सिस की तरफ या तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है, राइट बच्चों। और कोई भी स्क्रू को आप क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी, तो वैसे ही आप इसको भी राइट में घुमा सकते हो, लेफ्ट में घुमा सकते हो, क्लॉक भी एंटी क्लॉक भी, ऐसे करके इसका जॉ है वो ओपन होगा क्लोज होगा। इसको हाथ में लेते ही समझ जाओगे कि इसकी लीस्ट काउंट कितनी है मेन स्केल की। तो मेन स्केल की 1 mm यहाँ न्यूमेटर में आ जाती है, और सर्कुलर पे जितने भी होते हैं बेटा वो डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। दिस इज द वेरी बेसिक एंड स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो मैं हमेशा आपको बोलूंगा, याद करके रखो। लीस्ट काउंट का मतलब होता है द स्मॉलेस्ट value the instrument can measure, the smallest, बोलो value, हाँ, the instrument can measure, that's it. Now pay attention students, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास स्क्रू गेज है, एक मेन स्केल आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, है ना, बिल्कुल ब्लर नेचर की। तो मेन स्केल बिल्कुल आपकी जो घर में रखी स्केल होती है ना वैसी होती है, उसकी स्ट्रेट लाइन पे 0 बना होता है, और फिर एक एक करके ना 1-1 mm के डिविजन्स होते हैं। कितने होंगे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या लिखा है बोलो, 25 डिविजन्स ऑफ 1 mm, 25 डिविजन्स ऑफ बोलो 1 mm। तो इसको जब पूरा स्क्रू को खोल के निकाल दोगे ना तो आगे बढ़ते जाओगे तो ये 25 डिवीजन दिखाई देंगे यहाँ पे, जो मैं ये व्हाइट से बना रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल के लिए कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, केवल 5 तक दिख रहे हैं बेटा, 1 2 3 4 या 5 तक दिख रहा है बस अपन को मान लो, राइट। तो मेन स्केल का आंसर कितना हो जाएगा, 5 × 1 mm, कितना आएगा बोलो, एग्जैक्टली। तो मेन स्केल की जो रीडिंग आ रही है वो हो जाएगी 5 × 1 mm, आई कैन राइट इट एज 5 mm। फिर बोलोगे सर टोटल स्केल रीडिंग का फॉर्मूला होता है एक, तो वो जाता है MSR प्लस CSR। जस्ट कीप इन माइंड कि पूरा का पूरा किस में चल रहा हो, mm में चल रहा हो। तो मेन स्केल कितना आ जाएगा 5 mm प्लस CSR का फॉर्मूला होता है n टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। फिर से मैं लिख रहा हूँ 5 mm, जैसे आप लोग नहीं वो स्कूल की पिकनिक में कोई गेम खेलते हैं अपन लोग, तो वो ऐसा व्हील घुमाते हैं, उस व्हील पे अलग अलग नंबर लिखे रहते हैं, और वो अपना जो एरो आता है वो किसी एक को पॉइंट करता है। पर नहीं स्कूल वगैरह में खेलते वो चक्कर घुमाते किसको कौन सा टास्क मिल रहा है, राइट। तो ठीक वैसे ही होता है बेटा यहाँ पे, ये जो मेन स्केल चली आ रही है ना सामने, तो मेन स्केल किसी एक ना एक नंबर पे आके कोइंसाइड करेगी। तो यहाँ पे आपको 80 दिख रहा होगा, 70 दिख रहा होगा, ऊपर 90 लिखा है वो भी दिख रहा होगा। तो ये मान लो अभी जा रही है 81 के पास, तो आपको बहुत क्लोजली आंखों से अपने बहुत पास रख के चेक करना होता है कि ये किस पे जा रहा है। तो मान लेते हैं फिलहाल n की वैल्यू 81 आ रही है, तो 81th नंबर का डिवीजन इसको स्ट्राइक कर रहा होगा। यहाँ पे कितने डिविजन होते हैं, तो बोलोगे सर 100 डिविजन होते हैं। कितने होते हैं, 100 डिविजन। मतलब कोई इंसान हाथ से इसको एक बार घुमा देगा ऐसे करके, तो एक डिवीजन यहाँ पे ये स्लाइड हो जाएगा और 100 डिविजन रोटेट हो जाएगा। तो इसको दूसरी भाषा में अगर समझाऊं मैं तो ऐसा लिख सकता हूं, ऑन सर्कुलर स्केल, ऑन बोल बेटा, सर्कुलर स्केल जो 1 mm होता है ना वो किसके बराबर है पता है आपको, 100 डिविजन्स। ये अगर समझ में आ रही है थ्योरेटिकल लाइन, तो आप में से कोई बच्चा क्लास में बैठा वो लिख लेगा, भाई साहब लीस्ट काउंट का मतलब होगा 1 mm डिवाइड बाय 100, कितना हो गया। अब इसको यहाँ पे फॉर्मूले में रख दो, रख सकते हो क्या। तो मान लो n की वैल्यू 81 आ रही है और यहाँ हो जाएगा 0.01, तो बोलो आंसर मुझे कितना आया, 5.81 mm। ये हो गया तुम्हारा स्केल, है ना। और जो घर में रखा अपने रूलर होता है वो या तो 3 रीडिंग करेगा, या तो 4 करेगा, या तो 5 mm करेगा। ठीक, एक ऐसी करता है ना, 3 4 5 6 7 9 के 1 सेंटीमीटर रीड करता है। ये बेचारा 4 से 5 जाने में कितने जंप लगाएगा,
तो बोलोगे सर 100 जंप लगाएगा। इसलिए जो स्क्रू गेज है वो 100 टाइम्स बेटर है किससे? बिल्कुल सही बेटा, रूलर से 100 टाइम बेटर है, और 10 टाइम बेटर किससे है? वेल डन बच्चों, ये दो बातें अपन को मान लो बेसिक सी बातें आ गई तो अपन को बन जानी चाहिए। सो इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कहता है एक स्टूडेंट है जो मेजर कर रहा है डायमीटर किसी वायर का यूजिंग स्क्रू गेज, और लीस्ट काउंट कितना है 0.001। तो बच्चों आपको पता होगा लीस्ट काउंट हमने जब पढ़ा हुआ है 2 मिनट पहले अभी 0.01 में होता है, तो उसका मतलब और क्या हो सकता है? तो 0.001 सेंटीमीटर में लिख सकता हूँ। फिर कहता है टेम्परेचर की ये चार वैल्यू में से कौन सी हो सकती है? तो आप बोलोगे सर जो हमारे घर का स्केल होता है, हमारे घर का स्केल होता है वो कैसे मेजर करता है? वो मेजर करता है 5.3 सेंटीमीटर। उसकी नेक्स्ट वैल्यू कितनी आती? 5.4। और पहली वाली वैल्यू कितनी आती? 5.2 सेंटीमीटर। राइट बेटा? तो सोचो जो स्क्रू गेज होगा ये तो आपका रूलर है, जो स्क्रू गेज होगा आपका घर आप जो लैब में लिखोगे स्क्रू गेज, वो तो ऐसे काम नहीं करेगा ना, वो इस पैटर्न पे चेंज करेगा, मतलब डेसिमल के 2 डिजिट बाद वाली वैल्यूज को चेंज कर रहा होगा, विच मीन्स दैट वो ऐसा कुछ मेजर करेगा आपका। सारे ऑप्शंस मैच करा लो कौन कौन से हो सकते हैं। बी तो कतई नहीं होगा, सी भी नहीं हो सकता। ये डी वाले ऑप्शन को देखो, 0.001 के पैटर्न में लिखा हुआ है, ये लास्ट वैल्यू चेंज होती है मेजरमेंट में हमेशा। आ रहा है क्या समझ में? अब कोई स्क्रू गेज से भी 10 टाइम बेटर आ गया तो वो ऐसा मेजर करके देगा, समझ रहे हो? है ना? दिस इज हाउ वी कैन स्टडी। सो स्टूडेंट्स लेट्स टेक अप दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक स्क्रू गेज होता है, फॉलोइंग रीडिंग्स दे रहा है बेटा। तो मेन स्केल का आंसर 0 आ रहा है और सर्कुलर स्केल पे 52 आ रहा है। तो देखो एक डमी मैंने स्क्रू गेज बना रखा है, मान लो ये कुछ मेजर कर रहा होगा ऐसे करके, डायमीटर हो सकता है ये किसी वायर का, कोई शीट का। तो मेन स्केल पे इसने कुछ रीड ही नहीं करा, कुछ रीड नहीं करा, मतलब ये 0 से भी क्रॉस नहीं कर पाया, 0 के बाद 1 क्रॉस नहीं कर पाया, 0 तो क्रॉस करेगा ही वो ऑब्वियसली। तो जिसको क्रॉस नहीं कर पाते क्रिकेट मैच में नहीं अपन रन आउट किसी को करार दे देते हैं, तो उस लाइन को क्रॉस करना जरूरी होता है। तो 1 नहीं क्रॉस करा इसने, तो मेन स्केल का आंसर कितना आ जाएगा बोलो? ये आ जाएगा 0 mm। और जो मेन स्केल सामने जा रही होगी तो किसको पॉइंट कर रही होगी? वो 42 नंबर को कर रही होगी। आ रही बात समझ में? तो टोटल स्केल रीडिंग इक्वल्स टू होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन पे कितना है? 0, सर्कल पे इसका मतलब होता है n टाइम्स ऑफ LC। आंसर बोलो बेटा, n कितना आ गया? ये 52 पे कर रहा है ना, हाँ, तो 52 इंटू लीस्ट काउंट में क्या करूंगा मैं? आगे पढ़ता हूं, 1 mm ऑन मेन स्केल करस्पॉन्ड्स टू 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। मैंने बताया था आपको वो स्क्रू वाला एक फिनोमिना, कि स्क्रू को आप कॉर्नर से घुमाते हो तो या तो वो आगे जाता है या तो पीछे जाता है, तो एक बार घुमाने का मतलब है 100 डिविजन्स। उसका क्या फर्क पड़ता है मेन एक्सिस पे बोलो? 1 mm। नहीं आया समझ में क्या? 1 mm डिवाइड बाय 100 आना चाहिए अपना 0.01 mm। और क्योंकि सारे आंसर सेंटीमीटर में लिखे हुए हैं तो मैं भी जानबूझ के इसको सेंटीमीटर में लिख दूंगा। बोलो यहां क्या आना चाहिए? 0.001 सेंटीमीटर। आंसर बोल बेटा, ठीक है, यही होना चाहिए। फॉर्मूला आप याद रखें और कैसे ये समझ में आ रहा है, स्क्रू को बस सोच लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। इतना टफ टॉपिक नहीं है ये। सो बच्चों देखो, एक स्पेक्ट्रोमीटर है, ये फॉलोइंग रीडिंग शो करता है जब इसमें अपन एंगल ऑफ प्रिज्म निकालते हैं। तो 10th की क्लास से अपन को पता है कि प्रिज्म कुछ इस शेप का होता है और हमें इक्विलेटरल प्रिज्म आता है जिसका एंगल कितना होता है? 60 डिग्री के करीब होता है। राइट बेटा? सारे एंगल कितने होते हैं? इक्वल होते हैं। बट इसको मेजर करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? स्पेक्ट्रोमीटर की। आप है ना इस तरह से अपने प्रिज्म को रखते हो, ये अपन ने प्रिज्म को रखा हुआ है और एक लेजर के बीम से अपन क्या करते हैं, इस पे ऐसे हिंट करते हैं, अलग अलग कलर से ऐसे ये लाइट को बेंड करता है और उसमें अपन फिनोमेना से एंगल्स के साथ मेजर कर पाते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। सो वी विल नॉट डाइव डीप इनटू कैसे काम करता है स्पेक्ट्रोमीटर, बस ये समझ लो कि एंगुलर मेजरमेंट करने काम में आता है, इसलिए सारे आंसर आपके एंगल में दिए हैं। देखो डिग्री डिग्री लिखा हुआ है ना यहाँ पे, राइट ना बेटा? तो इसको सॉल्व कैसे अपन करते हैं? मेन स्केल पे जो आंसर आ रहा है वो तो आपको दिख रहा होगा, मेन स्केल है ना, और वर्नियर स्केल पे 9 आंसर आ रहा है, मतलब ये nth डिवीजन है। कितना है? nth नंबर कितने का है? 9 है और मेन स्केल की वैल्यू 58.5 है। तो
फर्स्ट शॉट क्या लेंगे अपन लोग अपने कहानी में, टोटल स्केल रीडिंग, सुना होगा आपने बचपन से ही, मेन स्केल रीडिंग प्लस, बोलते जाओ, वर्नियर स्केल रीडिंग, जिसको ऐसा लिख सकते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस 10 टाइम्स ऑफ, बोलते हो, लीस्ट काउंट। तो सब कुछ तो उसने दे दिया है, मेन स्केल की वैल्यू पे 58.5 दे दिया है और एन की वैल्यू पे 9 दे दिया है, बस आपको लीस्ट काउंट तो निकालना था। लीस्ट काउंट निकालने के लिए अपन गुड ओल्ड अपना ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करेंगे। वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, 1 MSD माइनस 1 VSD। Now read the question again. Given that one divisions on main scale corresponds to 0.5 degree, तो क्या लिखा है, बोलते जाओ बेटा। 1 MSD की वैल्यू कितनी लिखी है, 0.5 डिग्री। और क्या लिखा है, total divisions on vernier scale is 30 and they match with 29 divisions in main scale। ये समझ लो ना भाई साहब, जो इसको लाइन लिखी है उसको मैथमेटिक्स में लिखना सीख लो। टोटल डिविजन ऑन वर्नियर स्केल कितनी है, 30 है, नहीं आया समझ में, तो 30 VSD किसके बराबर है, तो यहां से 1 VSD कितना हो जाएगा, यही तरीका है करने का, गुड ओल्ड फॉर्मूला है। तो 1 VSD की वैल्यू यहां पे रख दो, आंसर बोलो, माइनस 29/30 ऑफ MSD, आंसर कितना आएगा, 30 माइनस 29 कितना हो गया ये, और 1 MSD कितने का होता है बच्चे, 0.5 डिग्री। तो चलो उसी फॉर्म में लिख लेते हैं ये अपन लोग। 0.5 डिग्री का मतलब क्या होता है, सोच के बोलो। सो आई कैन राइट 1/2 ऑफ डिग्री, तो बच्चे ये ऐसा हो जाएगा, ये 1/60 लिखा है ये, है ना, आ रहा है क्या समझ में। सो बेटा यू कैन राइट हियर एज 58.5 दिख रहा होगा आपको, तो प्लस 9 इंटू 1/60, यहां तक का तो आ गया होगा, कितना हो गया ये 3/20 है ना। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 58 है ना, 3/2 होता है 1.5, तो हो जाएगा 0.15, ऐड करके बोलो, ऐड करके बोलो 65, और मैं लिख सकता हूं डिग्री। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ रहा है TSR का आंसर। ऑप्शन कौन सा मार्क करोगे, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट्स लेट अस ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, सबसे बड़ा ध्यान देने वाली बात है, 2 फुल टर्न्स है ना ऑफ सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm ऑन मेन स्केल। तो कहने का मतलब है बेटा, एक जो स्क्रू गेज होता है ना, उसके पास मेन स्केल इस तरह दी रहती है, 0 लिखा होता है, इस तरह से ये मेन स्केल चल रही होती है, और यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल होती है। तो सर्कुलर स्केल के 2 बार 2 सर्कुलर स्केल्स बोला है ना उसने, डिवीजन पूरे कंप्लीट करे, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस चल गया, बोलो 1 mm, राइट। तो ये याद रखना कि ये एक डिवीजन की वैल्यू नहीं है, तो ऐसा बोलोगे आप, 2 बार ही चल के गया ना, देखो 2 फुल टर्न्स, समझ आ रहा है, 2 फुल टर्न्स इक्वल्स टू हो रहा है 1 mm। कहने का मतलब है एक फुल टर्न मतलब अपन किसी स्क्रू को एक बार घुमाते हैं ना, जितना वो कवर करता है उसको पिच कहते हैं। तो ½ mm इज योर आंसर, मतलब 0.5 mm ये है आपकी MSD की वैल्यू, जिसको आप आगे चल के क्वेश्चन में एज अ पिच इस्तेमाल करोगे। आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज 50। कितना है, 50। अब लिखना है अपन को 50 डिविजन किसके बराबर आ रहे हैं बच्चों, 0.5 mm के। ये है लॉजिक, शुरू की 2 लाइनों का ये आंसर है। तुरंत यहाँ पे लीस्ट काउंट निकाल लो। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, 1 पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, बोलते जाओ। 0.5 डिवाइड बाय 50, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो नीचे आ जाएगा 0, तो ये 1/100 कहला रहा है ये। बोलो आंसर कितना आया, कोई परेशानी वाली बात बेटा। सो नाउ क्वेश्चन आगे और कहता है, उस बच्चे ने ये देखा कि स्क्रू गेज ऑलरेडी गड़बड़ कर रहा है और इतना पीछे है, मतलब अपन कहीं पेट्रोल वगैरह लेने जाएं और वैल्यू नेगेटिव में आ रही हो, तो क्या करना होगा, इस वैल्यू को आगे आंसर में प्लस करना होता है। ये जीरो एरर सॉल्व करने का तरीका होता है। इफ यू गेट द एरर इन नेगेटिव, मतलब मेन जो आंसर आएगा उसमें ऐड कर देना। तो ये अपन लास्ट स्टेप के लिए छोड़ के रखते हैं, ठीक है।
लास्ट स्टेप के छोड़ के रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाइल द स्टूडेंट मेजरिंग, उसने देखा कि मेन स्केल का आंसर आ रहा है 3 mm, कितना आ रहा है बेटा 3 mm, और जो एनेट डिवीजन जा रहा है मेन स्केल पे वो कितने पे जा रहा है 35 पे जा रहा है। अब मुझे बोलो आंसर कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर हमें पता है आंसर क्या होता है, TSR बराबर कितना लिखते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल पे कितना आ रहा है 3 mm, सर्कुलर का मतलब क्या होता है n टाइम्स ऑफ LC। बच्चे लोग यहां तक आएगा समझ में, 3 mm प्लस n की वैल्यू है 35 इंटू, बोलते जाओ 0.01, आंसर बोलो। हाँ 3.35 mm, क्या ये अपना आंसर है? तो बोलोगे सर ये हाल फिलहाल के लिए तो आ रहा है लेकिन ये फाइन आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि अपन ने जीरो एरर को काउंटर नहीं किया है, तो यहाँ अपन को जीरो करेक्शन करना पड़ेगा उसका। करेक्शन का मतलब होता है एरर नेगेटिव में आई है तो प्लस कर दो, प्लस आई है तो माइनस कर दो, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे फाइनल रीडिंग, ये होता है TSR इक्वल्स, TSR जो नया आएगा ना वो हो जाएगा पुराना वाला TSR माइनस ऑफ जीरो एरर, ठीक, ऐसा लिखना होगा 3.35 माइनस ऑफ माइनस 0.03। हिंदी में कहूं तो भैया नेगेटिव आए तो ऐड कर देना, प्लस आए तो माइनस कर देना। आया क्या समझ में? क्या ऑप्शन मार्क करूं बच्चे लोग? 3.38। सो स्टूडेंट्स लेट्स टेक अप दिस क्वेश्चन। ये कहता है कि एक बच्चा है जिसने मेजरमेंट करा किसी रॉड का लेंथ है ना, और उसने इतना आंसर लिख लिया, ठीक है। उसने क्या इस्तेमाल किया होगा, ये क्वेश्चन है ना। तो देखो अगर मान लो लेंथ उसकी आ रही है, क्वेश्चन पढ़ते रहिए, 3.50 सेंटीमीटर, इसका मतलब है इसने ऐसे इंसान से इस्तेमाल किया है, यूज करा है। इसकी नेक्स्ट रीडिंग कितनी आएगी 3.51 सेंटीमीटर आएगी ना। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही लीस्ट काउंट होगा, उससे कम तो मेजर नहीं कर सकता वो। कितना हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो बाकी चारों ऑप्शन चेक कर लो किसके पैसा आने वाला है। तो पहले वाले में क्या लिखा है 50 डिवीजन 1 mm के बराबर आ रही है, तो क्या होगा आंसर 1 mm डिवाइड बाय 50। आया क्या बेटा, आया क्या समझ में? डेसिमल लगाऊंगा एक जीरो आएगा, जीरो लगाऊंगा एक और जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.02 mm, मतलब पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा मीटर स्केल तो सरासर गलत है भाई, उसके लिए तो 3.5 के बाद क्या होगा 3.6 हो जाएगा। वर्नियर कैलिपर के बारे में बात कर रहे हैं, 10 डिवीजन बना रही है, 9 डिवीजन को वगैरह वगैरह, और मेन स्केल पे 10 डिवीजन है। तो मेन स्केल पे देखो, मेन स्केल का आंसर पढ़ो बेटा, क्या लिखा है मेन स्केल पे 10 डिवीजन से एक सेंटीमीटर में। तो ये जब अपन घर में स्केल जो रखा होता है उसको चेक करते हैं तो क्या लिखा होता है 0 और 1 लिखा होता है वहां पे, उसके बीच में क्या लिखा होता है 10 डिवीजन रहते हैं ना ऐसे कर करके। तो पिच कितने का आ गया, तो वही इनडायरेक्टली बोला है उसने, मतलब ऑप्शन नंबर सी कितना होगा, सही होगा। इसका लीस्ट काउंट निकाल के दे देता हूं मैं आपको अभी 2 मिनट के अंदर। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं अपन लोग, तो बोलोगे सर जी 1 पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन बोलते हैं। तो यहाँ लिखा भी हुआ है देखो 10 डिवीजन इन वर्नियर स्केल वगैरह वगैरह, उससे भी आ जाएगा। और अपना तो 0.1 mm या बोल सकते हैं इसको 0.01 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में चाहिए था। इस क्वेश्चन में इतना पेन पेपर नहीं लगाना है, पर कोई डायरेक्ट मिल रहा है आंसर। स्क्रू गेज के बारे में बात करेंगे तो 100 डिवीजन में बेचारे के पास 1 mm के अंदर, तो इसका लीस्ट काउंट कितना आ रहा है, तो बोलोगे सर जी 1 हाँ 0.01 mm में आ रहा होगा बेटा, या आपका आ रहा होगा 0.001 सेंटीमीटर में। समझ गए बात को? तो कई बार अपन को ये ध्यान रखना है कि पेन पेपर कब चलाना है, कई बार ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन देख के आंसर कैसे मिलाना है। कई बार तो लॉजिकली समझ में आ जाएगा कि 3.5 का नेक्स्ट आंसर कितना आएगा, 3.51 आएगा 50 का, तो ये आंसर चाहिए मुझे, आंसर मिल जाएगा। अगर चाहो तो ऑप्शन नंबर सी को आप उस मेथड से भी कर सकते हो जो कहता है ना 1 MSD माइनस 1 VSD बराबर करके लीस्ट काउंट निकालते हैं, उससे भी कर सकते हैं। तो 1 VSD में क्या किया जाता है 10 डिविजन्स लिखा है, तो 10 VSD बराबर कितना हो जाएगा ये 9 MSD। यहाँ पे 1 VSD कितना हो जाएगा 9/10 MSD, राइट। सो आई एम गिविंग ऑल द क्लास होमवर्क कि 1 VSD को यहाँ पे रखो और फिर मुझे निकाल के बताओ क्या आ रहा होगा आंसर। घूम फिर के आओगे तो इतना ही मिलेगा आपको, है ना, 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर। ऑलराइट बच्चों,